मनुष्य बिना मित्र और मित्रता के सुखपूर्वक नहीं रह सकता। बालक हो या वृद्ध, गृहस्थ हो या गृह त्यागी सन्यासी, कवि हो या योद्धा, बिना मित्रों के किसी का जीवन नहीं चल सकता। यदि यह संबंध इतना आवश्यक और शक्तिशाली है तो उसके उत्तरदायित्व भी आवश्यक हो जाते हैं। परंतु प्रश्न ये उठता है कि मित्र कौन होता है? आप कहेंगे कि मित्र वो होता है जो सदा हमारा साथ दे, हमारे सुख में आनंद मनाए, हमारे दुख में हमारा सहारा बने, हमारे विरोधियों का शत्रु हो जाए वो, यही ना? परंतु क्या वास्तविकता में मित्र की पहचान यही होती है? मित्र के लिए आवश्यक है कि आवश्यकता पड़ने पर वो आपका विरोध करे। यदि आप सच्चे मित्र हैं, यदि आपका मित्र मूर्खतावश, जानबूझकर या किसी कुचक्र में फंसकर कोई अनुचित कार्य करने जा रहा है, तो आपका कर्तव्य बनता है कि सबसे पहले आप उसे वो कार्य करने से रोकें, उसका विरोध करें। क्योंकि यदि मित्र ने कुछ अनुचित किया तो आप भी स्वयं को अपयश का भागीदार बनने से नहीं रोक पाएंगे। कभी किसी के यहां अतिथि बनकर गए हो? क्या अपेक्षाएं होती हैं आपकी? कि आपका स्वागत हो, सम्मान हो, यही ना? अवश्य कि आपका सत्कार करने वाला मन से ऐसा कर रहा है या उसके मन में कोई खोट है। कहीं वो धूर्त तो नहीं? क्योंकि धूर्त का सत्कार भी विनाशकारी ही होता है। फिर से एक प्रश्न उठता है कि धूर्त को पहचाने कैसे? कभी सर्प को देखा है? उसके निकट जाओ तो फुफकारता है, दूर रहने की चेतावनी देता है। और यदि वही सर्प आपके निकट आकर नृत्य करने लगे तो विचित्र नहीं लगेगा आपको? लगेगा ना? उसी प्रकार किसी के स्वभाव में यही विचित्रता आना धूर्तता का लक्षण है। धूर्तता से आपको ठगने वालों का भी सबसे बड़ा लक्षण यही होता है कि वो आपसे अपने स्वभाव के विपरीत व्यवहार करते हैं। जो आपसे अधिक मीठी बातें करे और अत्यधिक विनय दिखाए तो उससे सावधान हो जाइए, क्योंकि मित्र दिखावा नहीं करते और अत्यधिक प्रेम का दिखावा करने वाले मित्र नहीं होते। अति विनयम धूर्तस्य लक्षणम।